अभी पहले बार कौशल को जो है मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि सुबह आपको बताया चेकअप भी करवा लिया। मैदे का जो है ना मसला है। समिया जो है ना वो सोई हुई है, रिजवाना जो है ना वो भी अपना साग वगैरह भी बना रही है। ये कहाँ पे जाओगे? पता नहीं आपने सिरप पिया है नहीं पिया? पिया है, 2 ढक्कन पी लिया है। पी लिया, फिर अभी असर हुआ कुछ नहीं हो रहा। अभी भी अपना सामान उठा के ना उनके पेटी वगैरह अलमारी वगैरह जो भी है उठा के वो चोट वाले बंगले में शिफ्ट करा देंगे, जो इधर उनका घर खड़ा हुआ है। जब आ रहे थे ना मैं देखता आया तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पहाड़ में से ना गार होती है ना नीचे, ऊपर सारा कुछ ऐसे मिला हुआ है। ये खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे। चीज है ना, भला खोता रेडी है, भावे वास्ता भी रेडी है, सारे हम सारे इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं जी? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें और आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारों को सेहत दे, बे औलादों को औलाद अता फरमाए। तो जैसे कि आपको पता है कल हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, हमारे चाचू और उनकी वाइफ। वो जो है ना रात को लाहौर रवाना हो गए, क्योंकि वो जो है ना उधर ही शिफ्ट हो रहे हैं। उनका सामान जो है ना वो हमारे घर में रखा हुआ है, जब भी उनको मौका मिलेगा तो आएंगे। अपना सामान उठा के ना उनकी पेटी वगैरह अलमारी वगैरह जो भी है उठा के वो चोट वाले बंगले में शिफ्ट करा देंगे, जो इधर उनका घर खड़ा हुआ है। तो दादी को जो है ना हमने इधर ही रखा हुआ है पक्का पक्का, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हमें तसल्ली नहीं होती, कभी कैसे हालात होते हैं कभी कैसे। तो दादी को ना उधर बहुत सारी टेंशनें परेशानी होती है, इसलिए हम जो है ना अपने घर में ले आए। उनकी दवा दारू और हर चीज़ छोटे मोटे ज़रूरियात को जो है ना हमने पूरा करना है। बाकी खाना पीना रिस्क तो अल्लाह पाक देने वाला है, जितना है सब खा रहे हैं माशाल्लाह। हमारी फैमिली भी और दादी जान भी खाते रहेंगे माशाल्लाह। हमें इस बात की खुशी होती है कि दादी जो है ना अभी हमारे घर में एक बुज़ुर्ग आ गई है, तो बुज़ुर्गों की दुआएं जो है ना वो अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है माशाल्लाह। और किचन में जो है ना सब लोग आ चुके हैं, खाना वगैरह भी खा रहे हैं, क्योंकि बनाने वाले जो थे ना कौसर वो भी खा पी के चले गई है, बाकी फैमिली को भी खिला लिया। जकिया और इस्तियाना जो है ना वो भी खा रही है। सबसे आखिर में समिया जो है ना वो सोई हुई है, रिजवाना जो है ना वो भी अपना साग वगैरह भी बना रही है। ये भी जूझी है, ये भी सबसे आखिर में खाती है। और रिजवाना की अम्मी जो है ना वो याद कर रहे थे, इसको बोल रहे थे कि आपने इस बार मेरे घर आना, और न्यू बेबी होने वाला है ना, तो काम करने वाला उधर कोई नहीं होगा, इसलिए आपका कह रहे थे कि रिजवाना को भेजना। चलो हमने सोचा है कि जब वक्त आएगा फिर देखेंगे नानी को भेजना है या आपको भेजना है, जैसे भी होगा प्लान बनाएगा, अबू जान से मशवरा होगा, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। हाँ इतने जल्दी नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको पता है सोफिया का जो है ना न्यू ऑपरेशन हुआ है, तो आप दोनों काम करते रहते हो कौसर और, तो इधर भी थोड़ी कंडीशन देखनी पड़ती है। आपने दिल पे बात नहीं लेने घबराना तो बिल्कुल नहीं है, सही है, भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ किया समिया को भी उठा के खाना खिला दो। चाय के साथ खाना होता है, आप साग के साथ खा रहे, चाय के साथ खाओ। नहीं मैं वो साग ना रोड़े साग के साथ अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो अबू जान के पास जी आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा 2 दिन जो है ना गायब रहे आप, वो ये जानना था कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया? 2 दिन गायब रहे हैं, गए थे नलके लगवाने। वो एक बहन है, एक फैमिली है नॉर्वे से, उन्होंने नलके भेजे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो माशाल्लाह जो हकदार हैं उनके लगाने होते हैं, तो उधर हकदार थे, काफ़ी दिनों से कह रहे थे, तकरीबन 6 महीने या साल होने वाला था। हाँ जी। वो बार बार कह रहे थे कि हम परेशान हैं, हमारे घर में नलके नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो हमें नलके लगा के दें। चलो सिस्टर की मेहरबानी है, उन्होंने भेज दिया, तो हम गए, हमने कहा चलो जो हकदार हैं उनको लगा दें। या तो वैसे 100 बंदे कहते हैं कि हमें नलका लगा के दें, नलका लगा के दें, लेकिन हम देखते हैं कि जो मुस्तहिक होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, हम उनके नलके लगाते हैं। तो इसीलिए हम गए उधर, एक नलका एक दिन लगवाया, फिर शाम हो गई, आ नहीं सके। सफ़र आपको पता है कि आगे जंगल का रास्ता है। जब आ रहे थे ना मैं देखता आया तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पहाड़ में से ना गार होती है ना नीचे, ऊपर सारा कुछ ऐसे मिला हुआ है, हाँ जी। गार में से हम गुजर रहे हो।
वो फिर रात को बंदा शाम को आ ही नहीं सकता, जंगल का रास्ता, इसीलिए हम आपके चाचू के घर में रह पड़े। ये कल को और भी नलका लगाना था, आएँ जाएँ फिर आना जाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है आजकल वो चल रहा है लाइसेंस का मामला, वो भी मामला तो काफ़ी बिगड़े पड़े हैं। वो बहुत डराया हुआ है लोगों को, तो इसीलिए हम उधर रहे। फिर अगले दिन आपके चाचू के घर से भी तकरीबन 30 किलोमीटर आगे एक नलका लगाना था, अच्छा, उधर गए, सारा दिन कल उधर लग गया। फिर शाम को तकरीबन 4 बजे फारिग हुए, उधर से फिर रवाना। रात को जब आप आए तो काफ़ी लेट हो गया, इसलिए मैं अभी अंदर बैठा हुआ था, मैं नहीं आया हाल वाल लेने। अभी मैंने सोचा हाल वाल ले लो। तो माशाल्लाह नलके लग गए हैं दोनों, तीसरा इधर लगाया था। जो है हमारे हमसाए हैं, उनका पानी का मसला था, वो दूर से खाले पे खड़ा था नलका, तो बच्चियाँ वगैरह जाती थीं उधर से पानी भर के लाती थीं, बर्तन धोने के लिए भी पानी नहीं था घर में। वो मजबूर थे, काफ़ी दिनों से कह रहे थे, तो हमने कहा उनका चलो भला हो जाए, दुआ करेंगे। उनको भी लगवा दिया नलका, 2 उधर भी लगा के आ गए। चलो जो नलके हो गए पूरे। ये हमारी ड्यूटी होती है, लगाने होते हैं। वो अगले जो भेजते हैं ना पैसे नलके के या किसी चीज़ के, वो हमारी ज़िम्मेदारी पे भेजते हैं कि हम देख के, आप देखें भी जहाँ आपको कोई मुस्तहक लगे आप उधर नलका लगा दें। जी जी, तो हम ऐसे ही लगाते रहें तो फिर हमारे यार दोस्त कई आते हैं, हमें लगा दें, लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं होता। हम किसी का हक नहीं मार सकते, गरीबों का हक होता है, जो मुस्तहक होते हैं उनको ही लगा के देंगे नलका। इधर भी काफ़ी लोग हैं, आपको पता है, आपके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो आते हैं हमें जो नलका लगवा के, लेकिन अब्बू जान जो है ना हकदारों में लगाते हैं, अपने दोस्तों को यारों को जो है ना टाल मटोल एक करते हैं। बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आपको नलका लगा दूँ, कल को मैं भी क़यामत के दिन जवाब दूँगा, आप भी जवाब देंगे, आप भी गरीबों का हक मारेंगे, मैं भी बेईमानी में आ जाऊँगा कि मैं किसी गरीब का हक मार के आपको लगा दूँ। हाँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार कोई मुस्तहक है, गरीब है, मैं विज़िट करूँगा, अगर वो ज़रूरतमंद हुआ तो मैं उधर लगा दूँगा। चलो ये बात तो सही। चलो नलके लगवा के आ चुके हैं कोटवाला से, वो गार वाली सड़कें भी क्रॉस कर लिए, अभी घर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर भी पहुँच चुके हैं। और एक सवाल भी आ रहा है कि आपने चौकाट का बोला था, मिस्त्री भी आया था, विजिट भी किया था, हमारे घर का पूरा नक्शा भी देखा था, उन्होंने बोला था, तारीफ कर रहे थे हाँ जी, कि आपने कोठी बनवा रहे हैं। हाँ जी, उसके सिलसिले में आप गए भी थे, बावलपुर चौकाट का बोल के भी आए थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या बना उनका, अभी आ रहे हैं नहीं बन रहे, क्या हुआ? वो कह के आए थे, मिस्त्री को मैं इसीलिए साथ लाया था, घर भी दिखाया था कि किस तरह के दरवाजे लगवाएं, किस तरह चौकाठें लगवाएं। सर कुछ मशवरा तो करना पड़ता है ना, क्योंकि घर बनता है एक बार, फिर हम अपनी मर्ज़ी से कोई गलत काम कर दें, बाद में कहें भी यार ये नहीं करना था। मशवरा सही होता है, मिस्त्री हैं, काम करने वाले हैं, तो उनको साथ में लेके आया था, दिखाया था सारा कुछ। उन्होंने कहा था कि जैसे चौकाठ बताए हैं वो लगवाएँ और वो अच्छे लगेंगे, खूबसूरत भी लगेंगे, इतना खर्चा कर रहे हैं तो चौकाठ जो है ना वो भी अच्छी हो। हाँ जी, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ चलें, वो उनके वाकिफ़ हैं जो बनाने वाले होते हैं, वो उनको साथ लेके गया था। उनके साथ तय हुई बात, 8 चौकाठें दरवाज़ों की जो मैं कह के आया था, बयाना भी दे आया था। उन्होंने बोला था कि एतवार शाम तक बन जाएंगे, तो मैंने कहा चलो सोमवार सुबह को हम ले लेंगे। इतवार गुजर गया, सोमवार है। आज मंडे है, तो मंडे को उन्होंने कहा था कि ले जाना सुबह। अभी फ़ोन किया है, पता किया है, तो उन्होंने बोला है कि वो बने पड़े हैं, लेकिन वो रंग करने वाला है। अच्छा, रंग तो हम अब कहते हैं कि वो गन के साथ जल्दी जल्दी कर देंगे, आप आ जाएं, लेकिन हमने बोला है कि पिछली साइड जो बैक साइड होती है दीवार की तरफ, हाँ जी, उसमें वो बजरी सीमेंट वगैरह भरी जाती है, हाँ, तो वो जो है ना उसको लुक की रंग कलर कर दें और लुक लगा दें। एक बाल्टी मिलती है लुक की, अच्छा अच्छा, वो गर्म करके वो लगाते हैं। अगर वो लुक लगा दी जाए तो फिर वो जंग नहीं होते ज़िंदगी भर, तो हमने कहा वो लगा दें। चलो उन्होंने कहा कि अगर वो कहते हैं तो हम लेके लगाते हैं, फिर आप 12-1 बजे आना। अच्छा 12-1 बजे में तैयार हो जाएंगे, आप हाँ, ले फिर वो जाना। कलर वगैरह हो जाएंगे, सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा, फिर 12-1 बजे आके ले जाना। फिर भी मैंने भाई से बोला है कि उनके पास नंबर है ना, हाँ, मिस्त्री से बोला है कि आप पता कर लें, उनसे कह दें कि जब भी जो ही तैयार हूँ हमें कॉल कर दें, हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा फिर मैं बताऊँगा। चलो जी। और ये जो वो भी लेके आएंगे। घर में जो पड़े हुए हैं ना हमारे वो लोहे वाले, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो भी वो बनवा रहे हैं। 8 दरवाजे तो आप बोल के 8 कमरे जो है ना, 8 मेन कमरे जो हैं उनमें तो वो 8 लगेंगे, लेकिन बाकी जगह पे जो दरवाजे लगने हैं ना वो मुझे पता है, मैंने देखा है
कि कितने दरवाजे लगे, कई दरवाजे लगने हैं। तो वो दूसरी जगहों पे जहाँ जहाँ लगनी है फिर ये भी लग जाएंगे। अच्छा, इस्तेमाल हो जाएंगे, मतलब ज़ाया नहीं हो हो। जाएंगे, कोई चीज़ ज़ाय नहीं होती। चलो जानवरों के बहाने वगैरह भी बनाने हैं, वॉशरूम बनाने हैं, किचन बनाने हैं, जो चीज़ बनानी है उनके दरवाजे तो लगाने हैं। अच्छा अच्छा, चले फिर ये अभी कंफर्म बता दें भी कुछ गुंजाइश हुई औकात हुई कि वो न्यू घर का काम दोबारा शुरू किया जाए। भाई अभी कुछ गुंजाइश नहीं, यही गुंजाइश थी कि हमने चौकाठें बनवा ली, क्योंकि अच्छा। सबसे पहला काम यही था, चौकाठों के बगैर ऊपर दीवारें नहीं खड़ी होती थी। हाँ चौकाठें बनवा ली, अब भर्ती भी डलवानी है और आगे ईंटें वगैरह की ज़रूरत है। अगर वो कहीं से बंदोबस्त हो जाए तो फिर हम शुरू कर देंगे। हमें तो बस ये इंतज़ार है, हमारा जो ख्वाब जारी था, मतलब ख्वाब पूरा होने वाला था, वो अधूरा रह अभी गया। काम आधा भी नहीं हुआ। अभी हम बहुत मसले में आए हुए हैं कि हमारा काम जो है ना वो रुका हुआ है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह हमारा घर ज़रूर बन जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ही सही बनेगा तो सही, कभी ना कभी बन जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शुरू बस कर दिया है तो अब जैसे जैसे फुर्सत होगी वैसे वैसे काम कराते जाएंगे। इतनी फुर्सत तो नहीं है कि हम एक साथ ही सारा कुछ दो दो तीन तीन मिस्त्री लगा दें और सारा कुछ एक बार ही कोठी मुकम्मल कर लें। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह के आसरे पे शुरू किया है। हाँ, इतना पेमेंट हो के हम 4-5 मिस्त्री लगा के 2-4 दिनों में न खड़े अल्लाह करवा। पाक मदद करेगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे होता जाएगा करते जाएंगे। चलो हो जाएगा। बाकी हमें ज़्यादा परेशानी है ईंटों की, सरकार तो चलो आ जाएंगे, ईंटें जो है ना वो हमने ईंटें मंगवानी है और ऊपर जो है ना वो सारी होगी ईंटों से। ईंटों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ईंटों से ही घर बनते हैं और क्या चीज़ें बनाएंगे। चलो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। क्या हुआ हमें क्या हो गया? कुछ नहीं, मुनीब को काम बता रही थी। वो क्यों नहीं सफाई कर रहे ऐसे? सफाई नहीं करते इसलिए। रेड़ी कहाँ मर गई? ओ हम साल ले गए। ले गए हम सारे यूज करते हैं हमारी चीज़ें, हाँ ये खुद नहीं इस्तेमाल कर वो रहे। चीज़ है ना, भाला खोता रेडी है, भावे वहाँ खाली रेडी है, सारे हम सारे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हमारा ही में ना सफाई होती ना सब कुछ घर पे ऐसे पड़ा है। चलो आज कर देना यार, और रेड़ी ले आओ हाथ वाले, ये जो बाड़ा पड़ा हुआ है ना ये साफ करके सफाई बस। करके फिर सूखी ना वो कलर डाल देना सूखा। अच्छा अच्छा, फिर जगह सही हो जाएगी। अभी तो घास करीब है ना, ये तो ऐसे ना दूध जल्दी। वाले गए हैं ना, जब भी दूध निकालते हैं सारे उन्हें थान जो है ना वो फुटे हुए हैं सारे, ये सफाई की वजह को खराब थी। समिया को जो है ना कंघा करवा रही है हमें तेल लगवा के, क्योंकि इसके जब लंबे बाल हो जाते हैं तो खराब करते हैं, पूरा सर जो है ना वो खराब हो जाता है। इसलिए जो है ना छोटे छोटे ही होते हैं तो सेंध करवा लेती हैं, बाकी जब बड़े हो जाते तो खुद ही हम इसको छोटे कर देते हैं बालों को। और वो जकिया को बोल रही है कि रोटी ले आओ, इशारा भी कर रही है जकिया। देखिए लेके आ रही है। हाँ अभी आ जाएगी, आप बैठो इंतजार करो 2 मिनट। तो आवाज गई तो अभी तक दूसरे सोई पड़ी रहती है। गुस्सा ना हो जाए, ना फिर जलते लग जाती खाने की। गुस्सा ना हो जाए, कभी गुस्सा भी हो जाती है। हाँ अब अगर 5 मिनट देर हो जाए तो फिर देखना गुस्सा आ जाएगा। ओ ले आई, जल्दी किया लेके आ गई। ओ लेके आ गए जकिया खाना, ओ आई। वो देखो खुश हो गई, अब ये खाते रह गए हंसते हंसते। तकरीबन अभी 10 बज गया तो तकरीबन 11:30 बजे तक नहीं नाश्ता करेगी। और जकिया भी इधर, हाँ वो सोई रहती है ना, लेट उठती है, अपनी मर्जी की मालिक है। अल्लाह वाली हम क्या कहें, खुद ही जब उठती है रेडी करवा के फिर खाना दे देते हैं। और आसिफ जो है ना वो खोता लेके जा रहा है, जैसे कि अभी बता रहे थे कि ये जाएंगे घास लेने। और साकिब भी किधर वैसे कहाँ पे जाओगे? क्या बोलता है थाटा? घास पे? अच्छा अच्छा चले जाना, किसके साथ जाओगे? ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये ऐसे, हाँ सोने बच्चे ऐसे नहीं करते, ठीक है? मम्मा किधर है? क्या कराने पे है? फौसिया मिलाने पे है। अच्छा फौसिया मिल रही है कभी मरे नहीं मारते कभी। आप चूल्हा नीचे करो ऐसे। अभी ये ना आपको पता ना रोज तैयार होके खड़ा रहता है, अभी मैं जो है ना
अपने चाचुओं के साथ चला जाऊँ घास पे। चलो मैं भी चलता हूँ अंदर। कौशल जो है ना आज मुझे टकरी नहीं है और टगाई लेके जा रही है। और रिजवाना भी इधर मौजूद है, अंदर सफाई कर रहे, क्योंकि अबूजान बोल रहे थे वो भाड़े वाले जो है ना सारे गोबर वगैरह वो उठा लें, सारा जो है ना गंद खराबा बहुत हो रहा है, तो इसलिए अभी वो भी सफाई करेंगे अंदर वाले और बाहर वाले भी। रेडी ले आएंगे, रेडी के साथ जो है ना वो सारे उठा के बाहर फेंकेंगे ना। आ जाओ डाल लिया ना। मैं बस आया था कौसर से बात करने। कौसर जो है ना सुबह से नजर नहीं आई। अच्छा मैडम, मैं पूछना आया था आपकी तबीयत। आप बता रहे थे कि मेरे का दर्द उठ रहा है, वो कैसे हुआ मैं बताऊं? चावल वाली रोटी और ऊपर से चावल आपने ऐसे भी बना के खाए, दोनों चीज़ें चावल वाली, तो इसलिए जो है ना मेरे का दर्द और महसूस हो रहा है आपको। सुबह मैंने बोला भी था कि आप ना शरबत पी लो, सिरप। पता नहीं आपने सिरप पिया या नहीं पिया? पिया है, 2 ढक्कन पी लिया है। पी लिया, फिर अभी असर हुआ कुछ? नहीं हो रहा, अभी भी तबीयत सही नहीं हुई? अभी ज्यादा ऐसे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ऐसा मुझे लगता है जैसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हाँ तो नहीं, और तकलीफ बढ़ जाए फिर गाड़ियाँ मारते रहोगे, उससे फ़ायदा टाइम से चले जाए डॉक्टर के पास, उसको बोला कोई अच्छी दवाई दे। जो पहले भी आपको पता है एक बार मैदे का दर्द उठा था और हमने वो ड्रिप लगवाई, याद है ना आपको? हाँ आज भी वैसे हो रहा जैसे उस दिन हुआ था। ये छोटे छोटे तकलीफ ना फिर बढ़ जाती है, फिर नुकसान करें, इसलिए। अच्छा मेरा बात सुनो, ठीक हो जाए तो सही है, नहीं हो जाए तो फिर मुझे बताना। और बाइक जो है ना खड़ी हुई है घर में, फिर मैं आपको ले जाऊँगा। साकिब को देखे सोया हुआ है सीट के ऊपर। इसका ख्याल रखा करो। शाबाश, गो 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 गो। चले गए वो, ठीक है? मुझे बताना, फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं, क्या नहीं, बंदे बीमार होता है इंसान दवाई लेता है तो ठीक होता है, ऐसे पड़े पड़े तो और मजीद तकलीफ। नहीं ये ना कल रात से ऐसे है, अचानक से दर्द उठा रात को। मैंने आपको रात को भी बताया था। फिर जो है ना वो मैंने बोला कि शरबत वो भाभी वाले रूम में रखा होगा, फिर ऐसे सोचती रही। मैंने कहा गेट तो बंद होगा ना, इसलिए फिर सोचती रही। फिर अभी मैंने वो 2 ढक्कन पिया है। बस अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वही मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ, अगर ना ठीक हो तो टाइम से मुझे बताना, ताकि रात को लेट हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता बंदा। सोलने से बताना जब दिन खड़ा हो, फिर मैं आपको ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। पहले तो दुआ है कि आपका ना वो मसला हल हो जाए, ठीक हो अबू जाए। जान डांटेंगे, वो बोलेंगे कि एक तो चावल और रोटी खा रहे, ऊपर से आप लोगों को किसने बोला कि आप ये चावल बनाओ? वही तो इश्यू है कि चावल वाली रोटी इसलिए और तो चावल। अब वो दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ। बस आपको किसने बोला कि आप सबके सामने ये बात लेके आ जाओ? मैंने किसी को बोला? मैंने तो चुपचाप जाकर शरबत पी ली। यार बर्दाश्त करना थोड़ी होता है, वो फिर इंसान खाए पिए कुछ ना, वो बर्दाश्त करके घूमता रहे, ऐसे घूम सकता है? नहीं, खाया है जितना मन किया। बीमारी को जितना छुपाओगे वो आपको ज्यादा तकलीफ देगी, बाद में वैसे भी वो सामने आ जाते हैं सबके। कोई भी छोटा मोटा मसला हो मुझे बता दिया करो, बल्कि सब फैमिली को बता दिया करो। ऐसे नहीं है बस जॉब करके घूमते रहो जो इनको नहीं बताऊंगी। नहीं आपको बता दिया ना। बीमारी अल्लाह पाक की तरफ से आती है, सही है? हाँ। तो अभी पहले भी बार कौशल को जो है मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि सुबह आपको बताया था ना इसकी तबीयत जो है ना वो सही नहीं है, तो ऐसे तकलीफ बढ़ जाए और शाम भी हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा टाइम से जो है ना दवाई ले आते हैं। बड़ी मुश्किल से मनाया है बेगम को, मान नहीं रही थी, कहती है बस खैर है छोड़ो रहने दो, ये है वो है। दवाई लेनी चाहिए ना बंदे को, ऐसे थोड़ी आराम आता है। तो अभी जो है ना हम रवाना हो रहे हैं, आप सब ने दुआ करनी है। डॉक्टर साहब के पास जो है ना हम आ चुके हैं, चेकअप भी करवा लिया। मैदे का जो है ना मसला है, तो उन्होंने बोला है कि एक इंजेक्शन जो है ना अभी लगेगा, तो ये भी शुक्र है ड्रिप नहीं लगी, नहीं तो अक्सर बाद वक्त ड्रिप भी लगानी पड़ती है। आज इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो जो है ना भर के ले आ रहे हैं। नहीं इंजेक्शन तो नहीं बनाना, लाओ तुसी
ये जो है ना अक्सर मैदे का दर्द होता है इसका चावल भी खाए, चावल वाली रोटी खाए ना, उससे भी होता है, चावल वाली रोटी से।